हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करी थी, जहाँ पे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में हमने एक रिलेशन भी पढ़ा था और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। आज हम अपने फिफ्थ टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे, जिसका नाम है फॉर्मेलिटी। देखिए, ऐसे तो एनसीईआरटी में ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो वहाँ पे फॉर्मेलिटी से आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो मैं रिलेशंस आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में पढ़ा था, ऐसी मैं आपको मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी के बीच में भी रिलेशन पढ़ाऊंगा। और ये छोटे छोटे रिलेशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बाकी फॉर्मेलिटी के बारे में चलिए शुरू करते हैं, जहाँ पे आपके लिए फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म है। तो मेरे साथ लिखिए फॉर्मेलिटी। देखिए, फॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहाँ पे कहा जाता है the number of 4 moles of solute are dissolved in per liter volume of solution. देखिए, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो देखिए, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी, देखिए तीनों का प्रोनाउंसिएशन अगर आप करेंगे तो तीनों साउंड लाइक सेम है। जहां पे मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स आर डिसॉल्व इन ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी में आपने देखा इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और फॉर्मेलिटी में आप देखेंगे 4 मोल्स आर डिसॉल्व इन ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए, अगर मैं बात करूं मोल्स की, अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट की, अगर मैं बात करूं 4 मोल की, तो ये तीनों के तीनों ऐसे कॉन्सेप्ट है जो किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने मोल्स के बारे में 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। आपको इक्विवेलेंट के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इक्विवेलेंट क्या होता है। इसी तरीके से आज हम 4 मोल्स की बात करेंगे। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसके फॉर्मूले में आप सिंपल देखेंगे कि फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू फॉर्मेलिटी is equals to number of 4 moles of solute अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बाकी अगर मैं इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो फॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके लिए 4 मोल्स को स्मॉल एफ और नीचे एक छोटे से एन, 4 मोल्स से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये फॉर्मेलिटी का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आपके सामने निकल कर आता है। अगर यहाँ पे बात की जाए कि सर नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपने देखा हो इन केस ऑफ मोलैरिटी में हम किसकी बात करते थे, नंबर ऑफ मोल्स की, और उसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अगर आप बात करते हो नॉर्मेलिटी की, तो नॉर्मेलिटी में आपने क्या निकाला था, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ फॉर्मेलिटी की, तो फॉर्मेलिटी के अंदर भी आपको 4 मोल्स को निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 4 मोल्स इज इक्वल्स टू में गिवन मास अपॉन में फॉर्मूला मास। तो यहाँ पे आपको मैं कह सकता हूँ कि 4 मोल्स वी नो दैट 4 मोल्स इज इक्वल्स टू में गिवन मास अपॉन में फॉर्मूला मास। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। तो अगर आप इसकी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट आउट करते हैं तो फॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला आपके पास निकल के आएगा, फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू में 4 मोल्स की जगह लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन में फॉर्मूला मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और ये फॉर्मेलिटी का आपके सामने एक सिंपल सा फॉर्मूला निकल कर आ जाता है, और इस फॉर्मूले से आप किसी भी सॉल्यूशन के फॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो, सिंपल सी चीज़ आती है यहाँ पे कि सर अगर मुझे फॉर्मूला मास पता होगा तभी आप 4 मोल्स को कैलकुलेट कर पाओगे, और एक बार अगर आपने फॉर्मूला मास निकाल दिया तो फॉर्मेलिटी निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। मतलब कि मेन चीज़ क्या है कि आपको फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो फॉर्मूला मास के बारे में आपको 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, जहाँ पे आपने मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ा होगा। तो मैं सिंपल तरीके से अगर फॉर्मूले मास को समझाऊं तो देखो, फॉर्मूला मास का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है।
फॉर्मूला मास इज ए ऑब्जर्व मास इन ए सॉल्यूशन, मतलब कि दो तरीके के मास होते हैं, एक होता है थ्योरेटिकल मास और एक होता है ऑब्जर्व मास। किसी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले जो आप थ्योरेटिकल मास कैलकुलेशन के लिए यूज करते हो उस मास को कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, और एक आपने सॉल्यूशन कर लिया और उसको आप किसी इक्विपमेंट के जरिए उस मास को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो तो उसको कहते हैं ऑब्जर्व मास, और ऑब्जर्व मास को क्या कहा जाता है, फॉर्मूला मास कहा जाता है। तो मेरे साथ यहाँ पे एक NOT नोट लगाएंगे और ये नोट में इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे कि फॉर्मूला मास is a observed mass of solute in solution. This is an experimental prepared value. देखिए आपके लिए जो फॉर्मूला मास है वो किसी भी सॉल्यूट का ऑब्जर्व मास होता है और आपके लिए ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। देखो फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करने का कोई मेथड नहीं है, आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सिखाया जाता है, आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना सिखाया जाता है, लेकिन फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला मास अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसकी वैल्यू आप एक्सपेरिमेंटल ही कैलकुलेट कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन में आपको उन कंपाउंड्स का फॉर्मूला मास गिवन दिया होगा। बाकी इससे रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा और उन न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे कि फॉर्मूला मास को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका फॉर्मेलिटी का। देखिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आप ध्यान से देखो तो द नंबर ऑफ 4 मोल्स, अगर मैं 4 मोल्स की जगह पे यहाँ पे सिंपल क्या कर दूं, मोल्स कर दूं, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए, मोलैरिटी का। अगर आप यहाँ 4 मोल्स की जगह इक्विवेलेंट कर दे तो ये बन जाएगा आपके लिए नॉर्मेलिटी, और इक्विवेलेंट की जगह आप फॉर्मूला 4 मोल्स कर दे तो ये आपके लिए बन जाएगा फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी आपस में बिल्कुल एक दूसरे से रिलेट करते हैं और इनसे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स पेपर में अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर मैं फॉर्मेलिटी की बात करूं तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है फॉर्मेलिटी का, जहां पे नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्लियर है, 4 मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमें पता है 4 मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन में फॉर्मूला मास, और सिंपल सा अगर आप फॉर्मेलिटी की वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास फाइनल ये फॉर्मूला बनकर आ जाता है, फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू में गिवन मास अपॉन में फॉर्मूला मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और फॉर्मूला मास एक तरीके का ऑब्जर्व मास होता है जिसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही प्रिपेयर किया जा सकता है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बिठा लो और फटाफट आप इसको नोट डाउन करो वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो और चलिए अब रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन है, और ये रिलेशन एक्चुअल में काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। अब आते हैं